देखिए 20, 21 और 22 तारीख की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं जहां हिंसा खुलेआम दिखती है और यही वजह है कि रिपब्लिक भारत कुछ अहम सवाल पूछ रहा है कि क्या गुंडों ने ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था या ये कहें ये छात्रों का प्रोटेस्ट था, इसे टेक ओवर कर लिया, हाईजैक कर लिया। भीड़ में उपद्रवी किसने भेजे जिन्होंने इस तरह से तोड़फोड़ मचाई, जवानों को टारगेट किया। जवानों से अचानक दुश्मनी क्यों हो गई? आखिर वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। ये जो भीड़ आगे बढ़ती रही इसकी इजाजत नहीं थी, इन्होंने कोई इजाजत ना ली थी ना इन्हें दी गई थी। ऐसे में पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों की गई, ये सवाल भी बहुत अहम हो जाता है। हिंसा के लिए आखिर इन लोगों को कौन उकसा रहा है? सीजेपी को किसकी फंडिंग है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जहां सारी व्यवस्था की जा रही है, ये बिना किसी फंडिंग के संभव नहीं है। प्रदर्शन में देश विरोधी नारे क्यों लगे? चलिए, आप छात्रों के हितों की बात कर रहे थे, वहीं तक सीमित रहते। उस मंच से बहुत तरह की बातें कही गई हैं। एक धर्म विशेष को लेकर वहां पर पैरोकारी की गई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ऐसा मंच क्यों तैयार किया गया? ये तो छात्रों का मंच था। और आखिर कहां से सीजेपी के गुंडे आ गए? क्योंकि छात्र तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो कानून हाथ में ले लें। उनके हाथ में किताबें होती हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने हक की बात करना चाहते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। जंतर मंतर उसके लिए डेजिग्नेटेड जगह थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन उग्र हुआ। इन्होंने मार्च किया बिना किसी इजाजत के। सीजेपी ने प्रोफेशनल गुंडे क्यों बुलाए? सीजेपी के लोग मास्क में क्यों थे? क्या वो अपनी पहचान छुपाना चाहते थे? बहुत से लोग तो हेलमेट लगाए हुए थे। क्या वो पहचान छुपाना चाहते थे? ये भी सवाल है। और क्या सीजेपी की चाहत सिर्फ हिंसा है? क्योंकि हिंसा ही की तस्वीरें आ रही हैं पिछले 3 दिन से। यहाँ कोई छात्रों के हितों की बात नहीं हो रही है। सीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है क्या? ये सवाल इसीलिए अहम हो जाता है। और चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये सवाल इसलिए जुड़ गए हैं प्रदर्शन के साथ क्योंकि ये छात्रों का प्रदर्शन रहा ही नहीं। यहाँ तो कानून हाथ में लिया जाने लगा, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आने लगी, तो ये वो मोटिव इन्होंने खत्म कर दिया। इनकी बात हल्की हो गई। देखिए, अगर छात्रों का विषय होता तो छात्रों की बात होती। छात्रों की बात के नाम पर आप क्या बात करते हैं? आप ले देकर बात आती है, बस केवल शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफे से क्या हल हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि अगर इस्तीफे से हल होता तो फिर इतने वर्षों तक कितने शिक्षा मंत्रियों ने पेपर लीक होने पर इस्तीफे दिए हैं। राजस्थान के वो डोटासरा, जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है, जो शिक्षा मंत्री थे राजस्थान के, और वहां 2 दर्जन के करीब पेपर लीक हुए थे और तब वो सफाई दे रहे थे कि क्या एग्जाम शिक्षा मंत्री कराता है। आज वही पार्टी जो है वो कह रही है कि जी ये पेपर सरकार लीक करा रही है। पेपर सरकार नहीं लीक करा रही है, हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसमें व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ लूप होल्स होते हैं। उन लूप होल्स को भरना सरकार का काम होता है। सरकार उसमें विफल हुई तभी पेपर लीक हुआ। या ये अब अगर सरकार उस चीज को ओन कर रही है, सरकार कह रही है कि आगे से हम आश्वासन दे रहे हैं, हम ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, राधाकृष्णन कमेटी बनी हुई है हमारी, अब ये सुधार हो रहे हैं धीरे धीरे, और इन सुधारों के बाद ये नहीं होगा, तो फिर बात यहां पर आकर आती है, ठीक है आप सरकार को गाली दो, सरकार को जो बुरा भला कहो वो कहो, लेकिन अब यहां पर हल की तरफ अगर बढ़ रही है सरकार, तो फिर आपका गुस्सा भी शांत होना बनता है। लेकिन आप गुस्से को शांत करना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको चाहिए अराजकता। आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। डे 1 से जिस दिन ये दीपके का वहां पर तमाशा शुरू होता है, उसी दिन वहां पर शर्जील इमाम और इनकी जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनकी वहां पर फुटप्रिंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जो लगता ही नहीं कि छात्र कहेंगे, क्योंकि छात्रों के लिए तो प्राथमिकता पेपर लीक को लेकर समस्या का समाधान करने को होगी। उनके लिए तो प्राथमिकता ये होगी कि उन्हें दिक्कत ना आए। ये प्राथमिकता थोड़ी होगी कि एक धर्म विशेष का गुणगान किया जाए, या ये प्राथमिकता थोड़ी होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो जेल में है, जिस पर देशद्रोह का मामला चल रहा है, उसका गुणगान किया जाए। तो वो तस्वीरें भी सामने आई हैं और यही वजह है कि उसके बाद इसे इस बात से जोड़ा जा रहा है कि पॉलिटिसाइज किया गया उस मंच को। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो